जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की क्लास में जो है हम लोगों ने लेखक के बारे में, जन्म के बारे में पढ़े थे और ये हम लोग समझे थे कि लेखक के माता और पिता का नाम क्या था। यानी बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था तो बेनी प्रसाद भट्ट। माता एक सुसंस्कृत महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, सभ्य महिला थी। वहीं हम लोग पिताजी की बात करें बालकृष्ण भट्ट के, जिनका नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, तो वे एक व्यापारी थे। उनके पिताजी के निधनोपरांत जो है बालकृष्ण भट्ट जो है आर्थिक संकट में जो है जूझते रहे, लेकिन फिर भी उस विकट परिस्थिति में, आर्थिक की तंगी परिस्थिति में जो है वे हिम्मत से काम लिए और जैसे तैसे करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा ज्ञान हासिल किए। और अगर हम लोग बात करें विशेष परिस्थिति के, तो उन्होंने 1877 में जो है एक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकाले और उसको 33 वर्षों तक चलाते रहे। उसमें जो है तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जैसे विषयों पर जो है खूब खुल करके निबंध लिखे, जिसके कारण वह 33 वर्षों तक चलाए भी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी रहा। तो इस तरीके से जो है उनकी जीवन की शुरुआत हुई किनके, बालकृष्ण भट्ट जी के। और उसके बाद हम लोग ने देखे थे कि बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं, तो रचनाओं में सबसे पहले हम लोगों ने उपन्यास के बारे में देखे थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखिए रचनाएं। ठीक है, रचनाएं यानी रचनाएं में हम लोग बात करेंगे नाटक की। ठीक है, तो देखिए पद्मावती। पद्मावती क्या है? तो पद्मावती नाटक है। याद रखिएगा, पद्मावती क्या है? तो पद्मावती नाटक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय तो ये भी जो है नाटक है। उसके बाद क्या है जी? तो वेणी संहार। वेणी संहार भी क्या है? तो नाटक है। शिशुपाल वध। ठीक है, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ये भी क्या है? तो ये नाटक है। ठीक है, यहाँ पर आप दो चीज़ याद रखिएगा, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। और वहीं हम लोग बात करेंगे संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर किनके द्वारा लिखा गया है? इसके रचनाकार कौन है? दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। लेकिन संयोगिता स्वयंवर के श्री लाला निवास दास। ठीक है, तो संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? श्री लाला निवास दास। कौन? श्री लाला निवास दास। लेकिन दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और दमयंती स्वयंवर क्या है? तो नाटक है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। तो हो गया शिशुपाल वध, नल दमयंती कहिए या दमयंती स्वयंवर कहिए, ये भी नाटक है। शिक्षादान क्या है जी? तो शिक्षादान भी क्या है? तो नाटक है। आइए चंद्रसेन क्या है? तो चंद्रसेन भी क्या है? नाटक है। सीता वनवास। सीता वनवास क्या है? तो सीता वनवास भी नाटक है। पतित पंचम, बताइए पतित पंचम क्या है? तो पतित पंचम जो है ये भी नाटक है। मेघनाद वध, ये भी क्या है? तो मेघनाद वध, ये भी क्या है? तो ये भी नाटक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, कट्टर समूह की एक नकल। कट्टर समूह की एक नकल। कट्टर समूह की एक नकल क्या है? ये भी नाटक है। ब्रीहनल्ला, चलिए बताइए ब्रीहनल्ला क्या है?
तो बृहनल्ला भी क्या है, तो ये भी नाटक है। इंग्लैंडेश्वरी, इंग्लैंडेश्वरी भी क्या है, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी ये भी क्या है, तो नाटक है। आगे हम लोग बात करते हैं भारतवर्ष और कली। बताइए भारत और कली ये क्या है, तो भारतवर्ष और कली ये भी नाटक है। नेक्स्ट है कि दो दूरदेशी, चलिए दो दूरदेशी क्या है, ये भी नाटक है। एक रोगी और एक वैद्य, एक रोगी और एक वैद्य ये भी क्या है, नाटक है। लेकिन ध्यान रखिएगा रेल का विकट खेल यही क्वेश्चन पूछेगा, यही सब्जेक्टिव तैयार होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपसे दो प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। कैसे जी, कि रेल का विकट खेल क्या है, तो बताइए रेल का विकट खेल क्या है, तो नाटक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि रेल का विकट खेल के नाटक के रचनाकार कौन है, ठीक है। या इस तरीके से कि रेल का विकट खेल क्या है, तो नाटक है। फिर पूछा जाएगा रेल का विकट खेल के नाटककार कौन है, तो नाटककार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। तो रेल का विकट खेल क्या है, नाटक है। बाल विवाह, बताइए बाल विवाह, बाल विवाह क्या है, ये भी नाटक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रहसन की, ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम यह क्या है, तो यह नाटक है। जैसा काम वैसा परिणाम यह क्या है, तो नाटक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नई रोशनी का विष। बताइए नई रोशनी का विष क्या है जी, तो नई रोशनी का विष ये भी क्या है, नाटक है। नई रोशनी का विष क्या है, तो ये भी नाटक है। आचार विडंबन, आचार विडंबन क्या है, तो आचार विडंबन भी क्या है, तो नाटक है। आचार विडंबन भी क्या है, तो नाटक है। आइए हम लोग बात करते हैं निबंध की बात कर लेते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ये मुख्य रूप से देखा जाए तो निबंधकार ही थे। जैसे कि यह जो हम लोग पाठ का जो अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, बातचीत, ये भी तो निबंध है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो थे ये निबंधकार थे, ठीक है। तो इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे। उसमें से 100 से ऊपर यानी 100 से ऊपर जो था बहुत इम्पोर्टेंट निबंध था। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं निबंध के बारे में जी। तो 1000 के आसपास जो है इन्होंने निबंध लिखे हैं, ठीक है। और जिनमें से 100 से ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी लगभग ये 1000 निबंध लिखे हैं जिसमें से जो है 100 ठो बहुत इम्पोर्टेंट निबंध इन्होंने लिखे हैं। बातचीत भी तो इम्पोर्टेंट है, ये भी निबंध है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित, यानी भट्ट निबंध माला पूछेगा क्वेश्चन कि भट्ट निबंध माला किनके नाम से जो है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि भट्ट निबंध माला जो है किनके नाम से है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के, क्योंकि भट्ट है तो भट्ट, यहाँ पर देखिए भट्ट है तो बालकृष्ण भट्ट। तो भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, ठीक है, ठीक है। 2 खंडों में जो है, कितने खंडों में जो है, 2 खंडों में जो है यह प्रकाशित हुआ है। तो एक संग्रह यानी 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है, किस नाम से, तो भट्ट निबंध माला, ठीक है। भट्ट निबंध माला, क्योंकि ये निबंधकार थे तो निबंध माला, ऐसे याद रखिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ से हम लोग 3 ठो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जी, पहला आप याद रख लीजिएगा, पद्मावती पूछ देगा कि पद्मावती क्या है। बताइए पद्मावती क्या है, तो पद्मावती नाटक है। और पद्मावती के नाटककार कौन है, नाटक है तो इसके नाटककार होंगे। निबंध रहेगा तो निबंधकार, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ पर पलट के पूछ दिया जाता है। तो पद्मावती क्या है, पद्मावती निबंध है या नाटक है या कहानी है या इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावती याद रखिएगा क्या है, तो नाटक है। पद्मावती क्या है, तो नाटक है। तो पद्मावती जब नाटक है तो इसके नाटककार कौन है, इसके नाटककार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है।
दूसरा क्वेश्चन याद रखिए आप कि यह पूछ देगा कि रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल क्या है? तो रेल का विकट खेल जो है ये भी नाटक है। रेल का विकट खेल क्या है जी? तो रेल का विकट खेल नाटक है। तो इसके नाटककार कौन है? इसके नाटककार कौन है? तो इसके नाटककार कौन है जी? इसके नाटककार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, याद रखिएगा। 2 ठो क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जैसा काम वैसा परिणाम, यह क्या है? तो याद रखिएगा प्रहसन है। क्या है? प्रहसन। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, हाँ यहाँ से दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। देखिए पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे किस युग के रचनाकार थे? ठीक है, तो भारतेंदु युग। लेकिन जैसे ही पूछेगा, चलिए, तो जब क्वेश्चन ये कहेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, तो जब युग कहेगा तो आप याद रखिएगा क्या जी? तो भारतेंदु युग। ठीक है, लेकिन फिर क्वेश्चन ये कह सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो जब काल कहेगा तो याद रखिएगा आधुनिक काल। तो जब काल पूछेगा तो आधुनिक काल, और जब युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ठीक है, और साथ ही साथ गद्यकार भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के जो थे प्रमुख साहित्यकार थे और इसके साथ ही साथ गद्यकार भी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि किस युग के जो है प्रमुख साहित्यकार थे? तो याद रखिएगा भारतेंदु युग, और काल पूछेगा तो आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत बातचीत, ये जो हम लोग पढ़ने वाले जो हैं स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, जो हम लोग निबंध स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? तो बातचीत है। तो इसी बातचीत के बारे में, यानी इसी निबंध के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो ध्यान से देखिए, प्रस्तुत बातचीत यानी बातचीत शीर्षक जो निबंध है, यानी इसके निबंधकार क्या कर रहे हैं? तो इसके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो भाषा शैली कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की जो भाषा, देखिए सरल होना चाहिए। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, भाषा जो जितना ही ज़्यादा सरल रहेगा वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा आसानी भी रहेगा किसी की बात को समझने में। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए कि हमारी भाषा वही, मतलब हम उसी भाषा में ज़्यादातर बात कर पाएँ जो हमारे मतलब जन्म से, ठीक है, जिस भाषा को हमने अपनाया। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो भाषा शैली पर भी जो है जोर देता है। धर्म और दर्शन को जो है सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर, ठीक है, क्या? तो ध्यान से देखिए कि धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर किसने? बालकृष्ण भट्ट ने जो है प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली है। ठीक है, और आपको जो हम बताए हैं क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ से 5 ठो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है तैयार हो गए हैं। पहला हम बता देते हैं, देखिए कि पद्मावती क्या है? तो पद्मावती ये है नाटक है, और इसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। रेल का विकट खेल क्या है? तो रेल का विकट खेल नाटक है, और इसके रचनाकार कौन है, यानी इसके नाटककार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। जैसा काम वैसा परिणाम, यह क्या है? तो प्रहसन है, और इसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। 3 ठो क्वेश्चन हुआ, और 2 क्वेश्चन यहाँ से कि बालकृष्ण भट्ट जो थे किस काल के, यानी किस काल के रचनाकार माने जाते हैं, किस काल के प्रमुख का रचनाकार थे, किस काल के प्रमुख रचनाकार थे? तो याद रखिएगा आधुनिक काल। फिर आपसे क्वेश्चन ये कह दिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, यानी बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो किस युग के? चलिए
भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, प्रमुख साहित्यकार थे। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने सबसे पहले ये समझे। अब डायरेक्ट जो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, बातचीत निबंध है। हम लोग इसमें समझेंगे, यानी बातचीत जो चैप्टर का नाम है, निबंध का नाम है, उसमें हम लोग समझेंगे कि दो अगर सहेली है तो उनका बातचीत का क्या तरीका है, ठीक है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। फिर आगे हम लोग ये समझेंगे कि दो बूढ़े लोग अगर हैं तो उनकी बातचीत का अंदाज क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है या जो है चैप्टर जो है, और इस तरीके से चैप्टर के साथ साथ क्लास जो भी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखें कि पाठ 1 का नाम क्या है। तो पाठ 1 का नाम क्या है जी, तो बातचीत है। और बातचीत क्या है, तो बातचीत निबंध है। और इसके रचनाकार कौन है, यानी इसके निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसके निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उसके बाद में इनके माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम पार्वती देवी था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। माता इनकी जो थी सुसंस्कृत महिला थी, सभ्य महिला थी। और इनके पिताजी एक व्यापारी थे। पिताजी की मृत्यु के बाद जो है इन्होंने बहुत अपने जीवन में जो है आर्थिक तंगी महसूस किए, लेकिन घबराए नहीं, उसमें हिम्मत से काम लिए और पढ़ाई करके 1877 में जो है हिंदी प्रदीप जो है इन्होंने मासिक पत्रिका प्रकाशित किया। उससे पहले उसके बाद जो है 1886 में जो है मतलब स्कूल में पढ़ाई भी, कायस्थ स्कूल में जो है इनकी नौकरी लगी भी, ठीक है, प्रयाग के। लेकिन वहाँ पर जो है उग्र व्यवहार के कारण, उग्र स्वभाव के कारण जो है इनको जो है नौकरी छोड़ देनी पड़ी। इस तरीके से जो हम लोगों ने इस तरीके से बालकृष्ण भट्ट के जो परिचय थे हम लोगों ने समझे। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखे कि इनके रचनाकार क्या है। तो इनके जो रचनाकार नहीं, इनके जो रचनाएं जो हैं उन रचनाओं में सबसे पहले है उपन्यास है, फिर आपको नाटक है, फिर प्रहसन है, निबंध है। लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखे, जिसमें से 100 निबंध जो है बहुत इंपॉर्टेंट लिखे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।